अगर आप बस से भी आना चाहो तो आप डिफरेंट रूट ले सकते हो। वहाँ देखो बस में कौन है। दाल मेरे हिसाब से। और एक रूट सिगरिया पहुँचने का ये है, जो मैंने बोला मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो ये है। खुशामदीद, वेलकम और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कोलंबो एयरपोर्ट से सिगरिया। ये मुझे पता है एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट बस रूट है, बट हम आज ट्रैवल करेंगे पब्लिक बस में कोलंबो एयरपोर्ट से पूरा सिगरिया तक। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस जर्नी का। सिगरिया पहुंचने के कई तरीके हैं। पहला एक, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से टैक्सी कर सकते हो, जो कि आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा, या फिर आप बाहर निकल के टुक टुक को बात कर सकते हो, वो थोड़ा कम पड़ेगा। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हालांकि मैंने रिसर्च तो बहुत की थी कि बस कौन सी लेनी है, कि कहाँ से लेनी है, बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से जा रहा हूँ। पता नहीं मैं बड़ी गलती कर रहा हूँ या नहीं, बट देखते हैं। जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम कब तक पहुँचेंगे, क्या फेयर होगा, कितनी बस चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं भरोसे के जा रहा हूँ। मुझे एक टाइम टेबल मिला था काटूनाय के बस स्टैंड का, जिसको अवारीवत्ता बस स्टैंड भी कहा जाता है। उस टाइम टेबल के भरोसे मैं जा रहा हूँ। पहली बस यहाँ से अनुराधापुरा को है 4:30 को, टाइम टेबल के हिसाब से। पता नहीं असल में होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोलंबो में या फिर श्रीलंका में बस ज़्यादातर स्टार्ट होती है 6 या 7 के बाद। देखते हैं कैसा होगा सफ़र। तो अब टाइम हो रहा है 4:40। पता नहीं जो बस मैंने देखी थी वो अब तक चली गई होगी, क्योंकि 4:47 हो रहा है टाइम। अगर वो बस मिल जाती तो थोड़े कम बसेस चेंज करना पड़ता। देखते हैं बस स्टैंड जाके, क्योंकि वो बस का कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ मैंने मई 2025 का एक कैलेंडर देखा था, यानी कि टाइम टेबल। बस स्टैंड का टाइम टेबल तो बदलते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं श्रीलंका के रोड्स, सुबह 5 बजे। अब मैं रास्ते में हूँ बस स्टैंड के, पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड के नज़दीक। यह है बस स्टैंड का एंट्रेंस, जहाँ आपको ये एटीएम NSB नेशनल सेविंग बैंक का एटीएम उसके ठीक बाजू में ही है। मैं बैठ चुका हूँ बस में, मगर गाने कंटिन्यूस चल रहे हैं तो रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं 2 स्टॉप आगे उतर गया था, इसलिए मुझे थोड़ा देर चल के आना पड़ा। वहाँ देखो बस में कौन है। जूम करता हूँ थोड़ा। कौन है आप कमेंट में बताइए। पहले ये बताइए क्या मैं श्रीलंकन लग रहा हूँ? सुबह से जो भी मुझे मिल रहा है, सिन्हाला में बात कर रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसे आपने वीडियो में देखा, मैं उस बस स्टैंड पर गया। उस बस स्टैंड पर जाकर पता करने पे पता चला कि 4:30 की बस थी अनुराधापुरा की। अगर वो मिल जाती तो डायरेक्ट आपको डाम्बुला में उतरना पड़ता और डाम्बुला से सिगरिया की एक और बस लेनी पड़ती। बट मैं लेट हो गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों से बात किया जो कि बस स्टैंड में थे।
उन लोगों ने बोला कि 4:25 को ही अनुराधापुरा की बस निकल चुकी है। हम तो प्रॉपर बारिश पड़ रही है। अगर आप बस से भी आना चाहो तो आप डिफरेंट रूट ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको वो अनुराधापुरा की बस मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। और एक बात आपको बता दूं, वो अनुराधापुरा की बस सिर्फ एक बस है दिन में, जो कि सिर्फ 4:30 AM को है। और मैं इस बस स्टैंड का अपडेटेड चैट भी आगे वीडियो में अटैच कर दूंगा, ताकि आपको आसानी होगी अगर आप दूसरी जगह भी जाना चाहो तो। टाइम 8:30 बज रहा है। हम डाम्बुला शायद 9 तक पहुंच जाएंगे। अगर आप करुणागला लॉन्ग टर्न बस स्टॉप पर उतरेंगे तो वहां से और एक बस लेनी पड़ेगी, फिर वहां से और एक बस लेनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा आपको रूट की अपडेट मिलती रहेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। दूसरा रूट ये है कि आप काटूनायक के बस स्टैंड से आप करुणागला की बस ले सकते हैं। करुणागला की बस आप अगर ले रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा करुणागला लॉन्ग टर्न बस स्टॉप पे। अगर आप भूल जाएंगे मेरी तरह, तो मैं 2 स्टॉप आगे उतर गया था जैसे आपने देखा, फिर मेरे को वापस चल के आना पड़ा क्योंकि कोई बस रुक भी नहीं रही। ये गवर्नमेंट बस नहीं है, ये प्राइवेट बस है श्रीलंका की, लंका अशोक लेलैंड। जो गवर्नमेंट बस है वो भी लंका अशोक लेलैंड है, बट वो देखने में थोड़ी अलग रहती है। डेकोरेशन और डिस्को लाइट्स वगैरह डाल के ये प्राइवेट बस है। मैं इस समय हूँ डाम्बुला जाने वाली बस में, जिसका फेयर है 220 रुपीज़, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ से डाम्बुला 57 किलोमीटर्स है। जब मैं काटूनायक के बस स्टैंड से करुणागला को आया, उसका फेयर था 300 रुपीज़। श्रीलंकन का डिस्टेंस था 76 किलोमीटर्स। अभी डाम्बुला 18 किलोमीटर्स बाकी है, 25 मिनट दिखा रहा है। टाइम 9:04 हो रहा है और हम पहुंच गए हैं डाम्बुला। ये कुछ ऐसा स्टेशन है डाम्बुला का, यहाँ हमको उतारा जाएगा। यहीं से आपको सिगरिया की बस मिलेगी। आप थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक सिगरिया की बस नहीं आ जाती। मैंने सोचा जब तक सिगरिया की बस नहीं आ जाती थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 9:30। तो मैंने लिया है ये स्टिंग हॉपर, उसके साथ दाल। दाल मेरे हिसाब से थोड़ी खारी है, मतलब थोड़ा नमक ज़्यादा है दाल में। स्टिंग हॉपर सॉफ्ट है, हालांकि ठंडा हो चुका है बट चलता है। दाल थोड़ी खारी हो चुकी है। इसका रेट अभी मैंने पूछा नहीं है, पता नहीं कितना बोलेंगे, देखेंगे। जितना बोलेंगे शायद देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूछे अगर ले लेंगे तो अक्सर ज़्यादा बोलते हैं। वो स्टिंग हॉपर के भी दाल के सिर्फ उन्होंने 200 श्रीलंकन रुपीज़ लिए। अगर INR में देखें तो वो 60 रुपये होता है। මේ ආයුර්වේද නිෂ්පාදනය භාවිතා කළ ඔයගොල්ලන්ට සුවපත් වෙන්න පුළුවන්. मैं बैठ चुका हूँ सिगरिया की बस में।
फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तब भी एक सिगरिया की बस आई थी। मैंने सोचा कि नेक्स्ट बस लेते हैं। नेक्स्ट बस अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद आई। ये हमारा लास्ट लेग ऑफ ट्रैवल है, यानी कि ये हमारी लास्ट बस है। बस निकली बराबर 10 बजे। इसकी टिकट प्राइस 150 श्रीलंकन रुपीस सिगरिया तक है। और आज हमने जितना भी सफ़र किया वो सिर्फ प्राइवेट बस में किया। अभी श्रीलंका की गवर्नमेंट बस में बैठना बाकी है। ये लोग दबा के गाने बजा के लेके जाते हैं। इनके गाने ऐसे होते हैं कि बॉलीवुड के गानों को इनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। ये बस थोड़ी स्लो है बाकी बसों के कंपैरिजन में। और एक रूट सिगरिया पहुंचने का ये है, आप करुणागला लॉन्ग बस स्टॉप से इन्नामालुआ जंक्शन तक की बस ले सकते हो। वहाँ से आपको मिल जाएगी सिगरिया की बस। सिर्फ 2.4 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से और सिर्फ 4 मिनट दिखा रहा है। फाइनली हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 3 बस बदलने के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जो कि है सिगरिया। मैं नज़दीक हूं अपने हॉस्टल के। एक्सपीरियंस अच्छा था बस में। अब टाइम हो रहा है 10:35। हमने स्टार्ट की थी जर्नी 5 o'clock को, 5 AM को। लगभग 5.5 घंटा लगा। हालांकि आधा घंटा मेरा उधर वेस्ट हो गया कि मैं 2 स्टॉप छोड़ के उतर गया था, और आधा घंटा यहाँ वेस्ट हुआ कि मैं ब्रेकफास्ट करने रुक गया था। वरना आप ये जर्नी 4.5-5 घंटे के अंदर कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है लॉन्ग जर्नी करने का लोकल बस में तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप पहली बार कर रहे हो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है बॉडी के लिए, माइंड के लिए। सिगरिया पहुँच ही गए हैं तो एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। अब नहीं, बट जब मैं हॉस्टल बुक कर रहा था तब मैं आपको अपने हॉस्टल चल के बताता हूँ क्या हुआ था। जो मैंने बोला मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था तो वो ये है कि मैंने एक हॉस्टल बुक किया था 1 महीना या 1.5 महीना पहले। फिर प्लान के चलते कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने से मैंने थोड़ी क्वेरी पूछी होटल ओनर से कि बस फ्रॉम कोलंबो टू सिगरिया डायरेक्टली है क्या बोल के। तो उन्होंने बोला कि नो डायरेक्ट बस, आई विल अरेंज फॉर द टैक्सी। फिर मैंने बोला कि नो सॉरी, आई एम बजट ट्रैवलर, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस बोल के ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि नो डायरेक्ट बस फ्रॉम कोलंबो, यू हैव टू कम फॉर डाम्बुला, देन यू हैव टू कम फॉर सिगरिया करके बोला। तो मैंने हम सब देखे छोड़ दिया। फिर 27 दिसंबर को अचानक से ये हॉस्टल ओनर का मैसेज आता है कि योर कंट्री मैन ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो बकवास कर रहा था वो। फिर मैंने सोचा मिस्टेक से लिख दिया होगा शायद फ्रस्ट्रेशन में, तो मैंने लिखा कि व्हाट वाज द नीड फॉर ऑफ दिस ब्रदर, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग फॉर योर अकोमोडेशन बोल के। तो अचानक जब मैं मैसेज का रिप्लाई किया उसने ब्लॉक कर दिया। अब ये उसने क्यों किया, क्या किया पता नहीं है। इसमें मेरी गलती क्या है पता नहीं है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।